शहर के बढ़ते यातायात के दबाव में ओवरब्रिज बाईपास मार्ग की आवश्यकता काफी अरसे से महसूस की जा रही थी। वर्ष 2021 में रेलवे के बजट में सरेखा ओवरब्रिज को स्वीकृति मिली, जिसके बाद प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति के बाद 5 सितंबर को भूमि पूजन किया गया। अब गर्रा नाका रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज के लिए 29 करोड़ 15 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। ये दोनों ही ब्रिज बालाघाट के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस बात का दुख है कि हम भटेरा चौकी पर ओवरब्रिज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहां पुल बनाने के लिए दोनों ओर 20-20 फीट की जगह चाहिए, जिसके लिए काफ़ी मकान टूटेंगे। बैहर चौकी का ROB रेलवे से स्वीकृत नहीं हो पाया है। ऐसे में हम भी वहां वैकल्पिक तौर पर कार्य करने में सक्षम हैं। ये बातें पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने सर्किट हाउस में 16 अक्टूबर को प्रेस वार्ता के दौरान कही। वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि सरेखा और गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर पुल बनना है, ये बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 1977 से ओवरब्रिज निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों के प्रयास रहे हैं और इसे अब जाकर सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय कचरूलाल जैन पूर्व सांसद रहे हैं, जिन्होंने इस दौरान RPI को जनता पार्टी से समर्थन दिया था और सूरत छाप से हमारे जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। इस वक्त उन्होंने भाषण दिया था जो मुझे आज भी याद है। स्वर्गीय कचरूलाल ने कहा था कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहले ओवरब्रिज बनाऊंगा। ऐसे ही कई जनप्रतिनिधियों ने विकास की दृष्टि से यह सपना देखा था जो अब जाकर साकार हो रहा है। ये उनके मन के भाव थे, लेकिन देर से ही सही, परंतु ये प्रयास पूर्ण हुआ है। आयोग अध्यक्ष बिसेन ने बताया कि CM शिवराज सिंह चौहान और वित्त विभाग का अभिनंदन है कि उन्होंने 5 सितंबर को सरेखा रेलवे क्रॉसिंग के लिए वित्तीय स्वीकृति दी, जिसके लिए भूमि पूजन भी हो गया है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है। ये ROB 71 करोड़ की लागत से बनेगा, जो Y शेप में होगा। 300 मीटर हनुमान चौक बैहर बाईपास और इतनी ही नगर पालिका प्रवेश द्वार तक होगा। कुल 900 मीटर रेलवे का ऊपर भाग मिलाकर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 करोड़ 29 लाख रुपये भूमि अधिग्रहण के लिए खर्च होंगे। उन्होंने आगे बताया कि बालाघाट कटंगी रेल मार्ग पर गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर 29 करोड़ 15 लाख की लागत से पुल बनाने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। भटेरा रेलवे क्रॉसिंग को लेकर भी उन्होंने बताया कि यहाँ सर्वे हुआ है तो मार्ग की चौड़ाई उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हम रेलवे ओवरब्रिज बनाते हैं तो 20-20 फीट दोनों ओर जगह चाहिए, जिसके लिए काफी संख्या में मकानों को तोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि चाहे मकान ईंट और गारे के ही बनते हों, लेकिन इसमें मेहनत और पसीने की कमाई होती है। ये पुल रानी अवंतीबाई चौक से भटेरा फॉरेस्ट नाके तक जाएगा। ऐसे में हम यहाँ मकानों को तोड़ते हैं तो भारी क्षति होगी। भटेरा में ओवरब्रिज बनाने पर जनता का बड़ा नुकसान होगा। मेरी आत्मा तो गवाही नहीं देगी, ये नुकसान हो रहा है। बैहर ओवरब्रिज को लेकर उन्होंने बताया कि रेलवे ने प्रस्ताव में यहाँ ब्रिज नहीं दिया है, हमें 3 ब्रिज ही दिए गए थे। हमारी मांग थी, लेकिन सरेखा, गर्रा और भटेरा 3 स्थानों पर ब्रिज का निर्माण होना था। बैहर मार्ग पर तत्काल आवश्यक पूर्ति हम T पॉइंट बनाकर करेंगे। कल कोई और प्रस्ताव आएगा तो उस पर भी विचार करेंगे। कोई ये कहेगा कि बैहर का क्यों नहीं बना, तो उसको हम ये विकल्प देंगे। सरेखा के पास जो मार्ग पुल से जुड़ेगा, वहां से वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को बालाघाट आने के लिए आमंत्रित किया गया है। उनके हस्ते हम गर्रा रेलवे क्रॉसिंग के ओवरब्रिज का भूमि पूजन करेंगे। आयोग अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो नैनपुर की दिशा से होकर रजेगांव और यहां से गोंदिया तक जाने वाला है, उसके लिए भटेरा मार्ग उपयुक्त नहीं होगा, तो हमने उसे खैरी ग्राम के पास से लवादा के लिए मोड़ दिया है, जिसके लिए बहरई और लवादा में कुछ फॉरेस्ट का भाग आ रहा है, क्योंकि गर्रा में कुछ आपत्तियां आई थी। ये राजमार्ग लवादा के बाद ग्रीन वैली स्कूल के पास से सीधा वैनगंगा नदी के उच्च स्तरीय पुल से होता हुआ मिताली नर्सिंग इंस्टीट्यूट गोंदिया रोड पर जाकर मिलेगा। इसके लिए हमने जिला स्तर से NOC जारी कर दी है। वार्ता के दौरान OBC कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने जयस्तंभ चौक से गर्रा डिवाइडर बनाने, डेंजर रोड बाईपास मार्ग को 11 मीटर चौड़ा करने के साथ ही तिरोड़ी, लालबर्रा और भरवेली को नगर परिषद बनाए जाने को लेकर भी बातें रखी, जिसके लिए उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि नगर परिषद बनने पर पंचायतों में कार्यकाल भंग होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पंचायतें 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करेंगी। साथ साथ हम नोटिफिकेशन कराते हुए नगर परिषद बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, अधिवक्ता संजय अग्निहोत्री, संजय खंडेलवाल भी मौजूद रहे। स्वर्गीय कचरूलाल जी जैन को भी, माननीय हमारे पूर्व सांसद जी को भी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और उन्हें स्मरण करना चाहूँगा कि जब 77 में RPI के समर्थन से, RPI को जनता पार्टी ने समर्थन दिया था और सूरत छाप से हमारे सांसद के उम्मीदवार थे, जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, रिपब्लिकन उनका चुनाव चिंतन की जनता पार्टी चुनाव लड़ा था, तब वहाँ पर उन्होंने एक भाषण दिया था, मैं यहाँ से जैसे सदन में जाऊँगा
ये रेलवे क्रॉसिंग का ओवरब्रिज बना के ही वापस आऊँ। लेकिन आप जानती कि सरकार 2.5 साल चली, सरकार नहीं टिक सकी। उनके मन का भाव और ऐसे पता नहीं कितने हमारे सांसद लोग और हमारे जनप्रतिनिधि लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया होगा, उन सबको भी मैं आज स्मरण करना चाहूँगा। और आज हमें इस बात को लेकर के संतुष्टि है कि देर से ही, लेकिन हमारे इस आरोपी को वित्तीय अनुमति, प्रशासनिक स्वीकृति और टेंडर की प्रक्रिया आज मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं 10 दिन बाद बाहर से आया हूँ, कि कहाँ तक हम उसकी जितनी प्रशंसा किया जाए कम। इसलिए अब यह प्रश्न नहीं आना चाहिए कि भटेरा का क्यों नहीं बनेगा। भटेरे का बनाने में जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। और मुझे लगता है कि मेरी आत्मा तो गवाह देगी कि इतना बड़ा क्वेश्चन लोगों का काट करके सिर्फ पहले रेलवे ओवरब्रिज के लिए किस बड़ी क्षति पहुँचाए कि 300 मीटर इधर 300 मीटर उधर, मतलब आधा किलोमीटर से ऊपर, मतलब रानी अवंतीबाई के डाउन जहाँ पेसिफिक वहाँ से लेकर के आखिरी नाके तक हमको फिर सारे घर तोड़ने हैं। और इस बात की मैंने लगता है कि आज आवश्यकता है हम अपना बाईपास उधर से बनाते रहे। जो बड़े ट्रक वाहन तो निकलेंगे। अब रह गया बैयर वाला, तो बैयर वाला रेलवे ने अपने प्रपोजल में 2021 के बजट के लिए दिया ही नहीं, उन्होंने नहीं दिया। हमने उनसे कहा था भाई कहाँ कहाँ आरोपी आपको बन रहा है बताइए, उन्होंने दिया नहीं। हमको 3 दिया था, भटेरा, BK9 और आपका सरेका, ये GJ 36। तो GJ 36 स्टार्ट होने की स्थिति में, BK9 की स्थिति मैंने आपको बताया, भटेरा की स्थिति स्पष्ट कर दिया। बैयर की तत्काल अभी आवश्यकता की पूर्ति हम जो टी पॉइंट बना रहे हैं उससे हम करेंगे। बैयर वाला भी इमरजेंसी में टी पॉइंट से आकर के, और कल को कोई और हमारे पास प्रस्ताव है तो बैयर वाले को भी लेने के बारे में विचार करेंगे। लेकिन आज उसका अभी कोई हमारे नक्शे में कोई अभी